नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासरे वंदिता दिव्य रूपम भक्तिं च मुक्ति च ददासि नित्यं भवानुसारेण सदा नराण पुष्कराध्यानि गंगाभ्यां सरितास्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा ममे गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिः कुरु। जय श्री कृष्ण। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आप सभी बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत 22वें अध्याय को श्रवण किया था। ब्राह्मण विष्णुदास ने 7 दिन निराहार रहकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा और अंत में भगवान विष्णु के साथ विमान में बैठकर विष्णु लोक को गया और चोल सम्राट ने भी भक्ति की महिमा को जानकर विष्णु लोक को प्राप्त किया। आज का अध्याय गजेंद्र मोक्ष का है, जिसे हम आगे दूसरे वीडियो में भी श्रवण करेंगे विस्तार से। बहनों, कार्तिक मास के पश्चात भी हम वीडियो के माध्यम से जुड़े रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी, आध्यात्म संबंधी और विभिन्न जानकारियों का लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। सो आप कृपया कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर बने रहिए और जुड़े रहिए। कार्तिक मास की कहानियों के बहुत से पात्र ऐसे हैं जिनके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपके साथ बांटना चाहेंगे, किंतु आप सभी के स्नेह साथ के बिना ये संभव नहीं होगा और आपका स्नेह मुझे लाइक शेयर के रूप में मिले तथा मेरा स्नेह नित्य नवीन रोचक जानकारियों के रूप में आपको मिलता रहेगा। चलिए श्रवण करते हैं 23 अध्याय और इसके बाद एक नंद, गज और ग्राह्य। धर्मदत्त ने विष्णु के गणों से पूछा, मैंने जय और विजय को विष्णु के द्वारपाल सुना था, कृपया बताइए कि उन्होंने कौन सा व्रत या नियम अपनाया जिससे उन्होंने विष्णु का रूप धारण किया। गण बोले, विप्र, तृणबिंदु की कन्या देवहूति को कदर्म ऋषि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। उसके बाद उसी देवहूति ने योग शास्त्र के ज्ञाता कपिल मुनि को जन्म दिया। जय और विजय सदा विष्णु की भक्ति में लीन रहे। भगवान में ही इंद्रियों की वृत्ति को लगाकर दोनों अत्यंत धर्मात्मा हुए। दोनों भाई सदा अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते हुए विष्णु भगवान का व्रत करते थे। पूजा के समय विष्णु भगवान इन्हें साक्षात दर्शन देते थे। एक बार मरुत्त नामक राजा ने जय और विजय को यज्ञ में बुलाया। देवता और ऋषि इन दोनों का सम्मान करते थे। ये दोनों यज्ञ में गए। यज्ञ में जय को ब्रह्मा बनाया और विजय को आचार्य का स्थान दिया। दोनों ने मिलकर यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ के अंत में स्नान करके मरुत्त ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया और धन लेकर दोनों भाई अपने स्थान को चले आए। विष्णु के पूजन और भगवत प्रसन्नता के लिए उस धन को आधा आधा बांटने के बारे में दोनों में बहस हो गई। जय ने कहा, यह धन बराबर आधा आधा बांटना चाहिए। विजय ने कहा, ऐसा नहीं होगा, राजा ने जिसे जो दिया है वही उसका रहेगा। तब मन में दुखी और क्रोधित होकर जय ने विजय को शाप दिया कि तू प्राप्त हुए धन को दे नहीं रहा है, अतः तू ग्राह्य हो जा। उसका शाप सुनकर विजय ने भी जय को शाप दे दिया कि मद में मतवाला होकर तूने मुझे शाप दिया है, अतः तू हाथी हो जा। इसके बाद पूजन के समय जब भगवान उनके सम्मुख प्रकट हुए तो उन्हें सब बताकर शाप से छुटकारा पाने का वर मांगा और कहा, हम ग्राह्य और हाथी की योनि में कैसे जिएंगे। भगवान, आप हमें शाप से छुटकारा दिलाइए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों के कहे हुए वाक्य कभी भी असत्य नहीं होते। मैं भी उनके वाक्यों को अन्यथा करने में असमर्थ हूँ। एक बार मैं प्रहलाद की खातिर खम्भ से प्रकट हुआ। अम्बरीश के कथन से 10 प्रकार से उत्पन्न हुआ। मैंने 10 बार जन्म लिया। तुम दोनों ही स्वयं दिए गए इन शापों के कारण मेरे पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनुसार वे दोनों गंडकी नदी के किनारे पर ग्राह्य और हाथी के रूप में हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व स्मृति बनी रही और वे उस समय भी विष्णु के व्रत में संलग्न रहे। एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह हाथी गंडकी में स्नान करने के लिए गया तो ग्राह्य ने शाप का स्मरण कर उसे पकड़ लिया। ग्राह्य के द्वारा पकड़े जाने पर हाथी भगवान को पुकारने लगा। तभी शंख चक्र और गदा को धारण किए भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तत्क्षण ही चक्र चलाकर उन्होंने गज और ग्राह्य का उद्धार किया और अपने रूप में समान रूप देकर उन्हें बैकुंठ को ले गए। तब से वह स्थान हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वहां के पत्थरों पर भी चक्र के निशान पड़ गए हैं। हे ब्राह्मण, जिनके बारे में तुमने पूछा वे ही जय और विजय के नाम से प्रसिद्ध हैं और भगवान के प्रिय द्वारपाल हैं। इसीलिए हे धर्मात्मा ब्राह्मण, तुम विष्णु के व्रत में लीन होकर क्रोध और घमंड को त्याग कर श्रम दृष्टि हो जाओ।
तुला, मकर और मेष राशि के सूर्य आने पर सदा प्रातःकाल स्नान करो, एकादशी के व्रत में भक्ति रखो और तुलसी के पौधों की रक्षा करो, ब्राह्मण और वैष्णवों की सेवा करो। ऐसा करने पर तुम भी अंत समय में विष्णु के पद को प्राप्त करोगे। बाल्यकाल से ही विष्णु को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया जाए तो कोई भी यज्ञ, दान या अन्य व्रत इस व्रत से अधिक लाभदायक नहीं हो सकता। इति। आइए नंद श्रवण करते हैं। नंद बनो नारायण देव, जाकर ढूंढे नाचे नंद। नाचे नंद बने गोविंद, 8 अठुम्बा 9 नारायण। कर नारायण चिड़कली जल जमुना के तीर, आधा चावल में चुगा पानी पीवा एक धार। पानी मायलो दीवलो धारा जी में जाए, पानी मेलो देवलो जल जमुना में जाए। झोली में घाल्यो बाजरो बाण्या के चाली, आधा का दे रे वस्त्र आधा की राई। आधा का वस्त्र दे हर ने बाघा सिवास्या, आधा को सोनो दे हर के मुकुट करास्या। आधा को रूपो दे हर के झांझर घड़ास्या, आधा को घी गुड़ दे हर के भोग लगास्या। आओ दामोदर सांवरा थाकी भक्ति करस्या, ऊंचा घालू बेसना सिंहासन देस्या। ताता पानी चरचरा हर ने स्नान करास्या, दरियाई को नातणो अंग पूछण देस्या। पाट पितांबर धोवती हर ने पैरण देस्या, केसर भरियो बाट को हर के तिलक करस्या। पुष्पन बणियो हार बागा में जार लास्या, हर ने हार पैरास्या। तुलसी की माला हाथा में भजवा ने देस्या। गीता की पोथी हाथ में गीता बाचण देस्या। आलर झालर ल्यावस्या, सेवा पूजा करस्या। माखन मिश्री डोटा हर के भोग लगास्या। ताता मांडा लापसी सिरावण देशा, लाडू पेड़ा डोईटा हर के भोग लगाशा। सोहन झारी जल भरी हर ने आचमन कराशा। 5 पाना को बीड़लो मुख चाबण देशा। लौंग सुपारी इलायची मुख लोचन देशा। ऊंचा मंदिर मालिया दिवलो जोड़ देशा। ऊंचा पाया डोलनी ढलकाय देशा। सोड पत्थरना गेंदवा ओसीसा देशा। राधा रुक्मण राई का पग चापण देशा। पग चापोए राधा रानी पोढ़ो बनवारी। इति। जय श्री कृष्ण। बहनों, यदि आपको जानकारी और वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।